तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के तहत जो है 39,481 पोस्टों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसमें हम लोग बात करेंगे जो है इसमें किस किस पोस्टों की वैकेंसी है और किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, मेल के लिए कितना पोस्ट है और फीमेल के लिए जो है कुल कितना पोस्ट है, वो हम लोग बात करेंगे। और इस फॉर्म को लेकर क्वालिफिकेशन क्या है, फी क्या है, फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, हम लोग सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले हो सके तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक या चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट आता है या किसी तरह वैकेंसी आता है, सबसे पहले आपको पता चलेगा, उससे जानकारी ले पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे नोटिफिकेशन हम ओपन करके रखे हुए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल के तहत जो है वैकेंसी आ चुका है, उसको नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन हम ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना ताकि आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यह जो है एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी जो आपको हम आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग डेट की बात समझते हैं कि फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट की बात करते हैं 14 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। यानी स्टार्टिंग डेट क्या है 5 सितंबर और फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है 14 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। यानी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। वही बात करते हैं फॉर्म का लास्ट डेट, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है लास्ट डेट का रिसीव जो है आपको 14 अक्टूबर तक जो लास्ट रिसीव आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। वही लास्ट डेट पेमेंट की बात करते हैं 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का लास्ट पेमेंट करने का लास्ट डेट, यानी 14 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। एक दिनों का आपके पास एक्स्ट्रा समय दे दिया गया है, 15 अक्टूबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और विंडोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की बात करते हैं तो नवंबर में जो है 5 नवंबर से लेकर जो है 7 नवंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। यानी कि आपके फॉर्म भरने में किसी तरह का गलती हो चुका था तो आपके पास जो है कुल 2-3 दिनों का समय दे दिया जाएगा, यानी कि नवंबर में जो आपको समय दे दिया जाएगा। और वही बात करते हैं बेस्ड एग्जामिनेशन का, तो जनवरी या फरवरी में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, 2025 में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें कौन कौन पोस्ट है वो देखते हैं। सबसे पहले इससे कि बीएसएफ पोस्ट है, सीआरएफ है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, एआर है, सीबीई है और पीएसटी है, एनसीबी है। बहुत सारे वैकेंसी जैसे कि आईटीबीपी भी वैकेंसी भी है। तो जैसे अब किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है वो जानते हैं, तो उसे नीचे कर लेते हैं और यहाँ टोटल जानकारी आपको दे दिया गया। आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि टोटल वैकेंसी जानकारी जो है 73 पेजों का जानकारी दे दिया गया है। यानी 73 पेज को समझना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ बता सकूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले इसमें पोस्ट की बात करते हैं वैकेंसी की, और उससे पहले यहाँ पे पे स्केल दे दिया गया। आपका पे स्केल जैसे कि पे लेवल 1 के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, तो 18,000 से लेकर 56,900 का पेमेंट रहने वाला है। वही बात करते हैं पे लेवल अगर 3 के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है तो 21,700 लेकर 69,100 आपका पेमेंट रहने वाला है। आप वैकेंसी का पूरा जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था 39,481 पोस्ट टोटल पोस्टों की वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जैसे कि बीएसएफ में इधर देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए है और इधर देख सकते हैं कि फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं बीएसएफ में कुल जो है इधर मेल में 13,306 पोस्ट है, वही जो फीमेल में जो है 2348 पोस्ट है। जब टोटल को ऐड कर लेंगे तो 15,654 पोस्टों की वैकेंसी किस में आता है, बीएसएफ में आता है। वही बात करते हैं सीआईएसएफ में जो है कुल 6,430 पोस्ट मेल में है, फीमेल में 715 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 7145 यानी 7,145 पोस्टों की वैकेंसी किसमें, सीआईएसएफ में। वही बात करते हैं सीआरपीएफ में मेल में जो है 11,299 पोस्ट है, वही फीमेल में जो 242 पोस्ट है। टोटल हो जाता है 11,541 टोटल पोस्टों की वैकेंसी किसमें है, सीआरपीएफ में। वही बात करते हैं एसएसबी के तहत जो है मेल में 819 पोस्ट है, फीमेल में एक भी पोस्ट नहीं है, जिसमें टोटल 819 पोस्ट ही हो जाता है। और आईटीबीपी में बात करते हैं, यानी कि आईटीबीपी जिसमें मेल में 2564 पोस्ट है, फीमेल में जैसे सकते हैं कि 453 पोस्ट है। टोटल 3,017 पोस्टों की वैकेंसी हो जाती है। वही एआर में जो है मेल में 1148 पोस्ट है, फीमेल में 100 पोस्ट है, टोटल 1248 पोस्ट है। और वही बात करते हैं एसएसएफ के तहत, एसएसएफ में जो है मेल में 35 पोस्ट है, फीमेल में एक भी पोस्ट नहीं है।
वही बात करते हैं एनसीबी में 11 पोस्ट है और फीमेल में जो है 11 पोस्ट है, टोटल 22 पोस्टों की वैकेंसी हो जाती है। इस तरह आप कैटेगरी की बाय कैटेगरी भी देख सकते हैं, आपकी कैटेगरी में कितना पोस्ट है वो भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई का लिंक, आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। कुछ भी अगर आपको देखना है एक बार आप खुद से भी देख सकते हैं। यहाँ तक हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या दिख रहा है। जैसे कि आप सबसे पहले एज लिमिट क्या है, फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट, सबसे पहले यहाँ पे एज लिमिट दे दिया गया कि आपका जो एज लिमिट है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेकिंग जो होना चाहिए 1/1/2025 में आपका जो है के बीच में आपका होना चाहिए। और आपका जो जैसे कि आरआर के तर्ड डेट जो है 14/7/1988 के बीच में आपका मैच होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर 23 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। जैसे कैटेगरी की बात करते हैं, फिर में जितना भी छूट मिलता है, जैसे एससी और एसटी में जो है 5 सालों का छूट मिलता है। वही बात करते हैं ओबीसी में 3 साल का छूट मिलता है और एक्स सर्विसमैन वालों को 3 साल का छूट मिलता है। चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट जो होता है उसे 5 सालों का अलग से छूट मिलता है। ईडब्ल्यूएस के तहत जो होते हैं उनको 5 सालों का अलग से छूट मिलता है। और कैटेगरी चिल्ड्रन एंड द डिपार्टमेंट द 1984 के तहत जो आए थे गुजरात में, उससे 8 सालों का छूट मिलेगा, उसके जो है 10 सालों का भी छूट मिलेगा। और यहाँ तक तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें और क्या जानकारी है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बस वही बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पेज टोटल 73 पेजों की जानकारी है तो उतना बताना तो समय। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अवसर क्वालिफिकेशन क्या है, इस फॉर्म को लेके कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक यानी कि 10th पास, सिर्फ 10th पास के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। अन्यथा ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें ग्रेजुएशन होगा, इंटर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो 10th पास है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कौन लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, 10th जो पास कर चुके हैं वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस 10th लेवल की ये वैकेंसी है। और जैसे कि एनसीसी जो किए हुए हैं, एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है उससे 5% अलग से छूट मिलेगा। एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तो उससे 3%, एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है उसे 2% का छूट मिलेगा। और वही आगे बात करते हैं। जैसे कि हाउ टू अप्लाई देखेंगे। अप्लाई का प्रोसेस दे दिया गया वो, यानी कि एसएससी में जो है पहले से आप रजिस्ट्रेशन है तो ओटीआर के माध्यम से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जो लिंक दे दिया गया इस लिंक पे जाके भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और यहाँ तक तो जो इम्पोर्टेंट है वो हो गया। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपया रखा गया है। और एससी और एसटी कैंडिडेट वालों को पेमेंट फ़ी, उनको कोई पेमेंट फ़ी नहीं लगने वाला है। या सर्विस मैन है तो उनको ही कोई पेमेंट फ़ी नहीं लगेगा। ऐसे सिर्फ जो है जनरल कैटेगरी वाले के होंगे उनको 100 रुपया लगेगा। और आप पेमेंट जो है यूपीआई के माध्यम से, भीम यूपीआई होता है, नेट बैंकिंग होता है, वीज़ा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, मेट्रो कार्ड होता है, रुपए कार्ड होता है, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का लास्ट डेट आपको मैंने बताया था 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का, पेमेंट करने का लास्ट डेट है। विंडोज़ तो आपको बता दिए, टाइमिंग वो भी बता दिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया गया, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। आपका सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाला है ये मेंशन कर दिया। जैसे कि भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, बेलैया है, झांसी है, लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, मेरठ है, कानपुर है, गोरखपुर है, आरा है, पटना है। ये सारा एग्ज़ाम सेंटर है। आपके एग्ज़ाम सेंटर जहां आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ आपके नियरेस्ट में आपको मिल जाएगा। सबों का अलग अलग से लिंक दे दिया गया, आप एक बार देख लेंगे। अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन के भाई कितना नंबर का एग्ज़ाम रहेगा। टोटल 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 20-20 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। और मैक्सिमम मार्क्स 40-40 नंबर का आपका इसमें रहने वाला है। ये हो गया। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन रहेगा। और जैसे कि आप लोग बात करते हैं रेस के दौड़ की बात करते हैं तो सबसे पहले दौड़ हम लोग समझते हैं तो मेल वालों का जो है 5 किलोमीटर रहेगा 24 मिनट में, यानी रेस हम लोग समझते हैं। यानी कि जो दौड़ होता है मेल कैंडिडेट वाले 5 किलोमीटर दौड़ेंगे 24 मिनट में, वही फीमेल वाले दौड़ेंगे 1.5 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और जो है मेल का जो है 1.5 किलोमीटर 7 मिनट में उसका मेंशन रखा गया है। और जो है 800 मीटर इन 5 मिनट में रेशियो रखा गया है, फीमेल कैंडिडेट वालों का रखा गया है। और ये तो क्या रन के लिए हो गया। हाइट के लिए बात करते हैं तो मेल के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए जो है वो 157 सेंटीमीटर चाहिए। और जैसे कैटेगरी बाय कैटेगरी देखेंगे, चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट
कैटेगरी कैंडिडेट की बात करते हैं, ये हाइट की, जैसे कि SC ST वालों को 162 रहेगा, फीमेल वालों को जो है 150 रहेगा, वही नॉर्थ ईस्टर्न वालों को जो 157 रहेगा, फीमेल वालों को 147 ही रहने वाला है। वो हाइट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पे चेस्ट में जो मैंने आपको बताया था, चेस्ट का जो 76 और फुलने पे 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ पे भी सेम है। और इधर